ओके माय डियर चिल्ड्रंस, नाउ टुडे वी लर्न चैप्टर 4 एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मीन्स होता है कृषि। ठीक है, तो हियर आर सम चिल्ड्रंस लाइक यू, क्यूट क्यूट। गुरप्रीत, माधव एंड टीना वेयर वॉकिंग थ्रू आउट विलेज वेयर दे saw a farmer tilling land. The farmer told them that he was growing wheat and had just added manure to the soil to make it more fertile. He just told the children that wheat would fetch a good price in mandi from where it would be taken to factories to make bread and biscuits from flour. ठीक है, तो मेरे को पता है आप लोगों को कुछ चीज़ समझ नहीं आया। देखते हैं तो क्या होता है। गुरप्रीत, माधव, टीना वेयर वॉकिंग थ्रू द विलेज। तो जो क्या हो रहे थे, जो है गुरप्रीत, माधव और जो टीना है, तीनों जो है क्या कर रहे थे एक गांव से जो है गुजर रहे थे। ठीक है, तब उन लोगों ने देखा क्या चीज, व्हाट दे सा, जो है दे विल दे सा फार्मर टिलिंग लैंड। तो उन्होंने जो है टिलिंग लैंड मतलब जो है खेतों की जुताई करते हुए जो क्या जो है किसान को देखा। ठीक है, टिलिंग लैंड खेतों की जुताई करना। ठीक है, याद रखना, टिलिंग लैंड खेतों की जुताई करना। तो उन्होंने क्या किया, मतलब उन्होंने क्या देखा, एक किसान को जो है खेतों की जुताई करते हुए देखा। द फार्मर टोल्ड देम, तो जो उन किसान ने उनसे क्या कहा कि ही वॉज ग्रोइंग व्हीट एंड हैड जस्ट एडेड मैन्यू टू द सॉइल टू मेक इट मोर फर्टाइल। ठीक है, तो किसान ने उनसे कहा कि वह जो है क्या उगा रहा है, ग्रोइंग व्हीट, वह जो है गेहूं उगा रहा है या गेहूं का जो है फसल की बुआई कर रहा है। ठीक है, और उन्होंने जस्ट तुरंत ही जो मतलब जो कुछ समय पहले उसने क्या किया है, मैन्यूर मीन्स क्या होता है, खाद डाला है। किसमें, मिट्टी में उसने जो है खाद डाला है, ताकि जो है क्या ज़मीन जो है क्या हो सके, जो मिट्टी है वो फर्टाइल मतलब और अधिक जो है उपजाऊ हो सके। इसके लिए उसने क्या किया है, खेत में जस्ट जो है खाद डाला है। ही टोल्ड द चिल्ड्रन दैट द wheat would fetch a good price in the mandi from where it will be taken to factories to make bread and biscuit from flour. ठीक है, और जो है वह जो बच्चों से क्या कहता है कि वह जो है जो भी गेहूं वहाँ से उगेगा, उस गेहूं को जो है क्या करेगा, अच्छे दामों में जो है मंडी में क्या आएगा, बेच आएगा। ठीक है, जहाँ से जो है क्या किया जाएगा, वो जो गेहूं है ना, उसे जो है कहाँ ले जाया जाएगा, फैक्ट्रीज में लिया जाएगा। ठीक है, फैक्ट्रीज में लेके जो है उसके आटे से क्या बनाया जाएगा, ब्रेड एंड बिस्किट्स बनाए जाएंगे। ठीक, तो अभी हम लोग इसको समझते हैं। और जिसका ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, ठीक है, दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ प्लांट टू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट इन्वॉल्व्स 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। ठीक है, तो जो है प्लांट से लेके प्रोडक्ट बनने के बीच में जो है कितने टाइप्स की जो है प्रक्रिया होती है, 3 टाइप्स की एक्टिविटीज़ होती है। ठीक है बच्चों, तो इसके बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट आपका आता है प्राइमरी एक्टिविटीज़। सेकंड आपका आता है सेकेंडरी एक्टिविटीज़, और थर्ड आपका आता है क्या, टर्टियरी एक्टिविटीज़। ठीक, 3 टाइप्स के जो है प्रोसेस होते हैं एक प्लांट से प्रोडक्ट बनने तक के तैयार होने में, और जो उसको मतलब फैलने में। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर। प्राइमरी एक्टिविटीज इंक्लूडेड ऑल दोस कनेक्टेड एक्सट्रैक्शंस एंड प्रोडक्शंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो जो फर्स्ट जो होता है आप लोगों का देख लीजिए, प्राइमरी एक्टिविटीज़, जो चीज़ें बुक में लिखाई गई है वही चीज़ समझाऊंगा। ठीक है, तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में क्या होता है, जो नेचुरल रिसोर्स होता है, नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, जैसे कि जो है आप लोग का एग्जाम्पल के लिए ले सकते हो एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले सकते हैं एग्रीकल्चर हो गया, आपका फिशिंग हो गया, है ना, एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, और इसी तरह से जो है एक और चीज़ हो, गैदरिंग। ठीक है, ये तीनों चीज़ों को हम लोग क्या ले सकते हैं, इसका एग्जांपल ले सकते हैं नेचुरल रिसोर्स। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होता है, उन चीज़ों के बारे में आप लोग समझ लो। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ आर द एक्टिविटीज़ वेयर वी प्रोडक्शन
ऑफ प्रोडक्ट बाई नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनके थ्रू जो है क्या किया जाता है, जो भी प्रोडक्ट होता है उसका जो है क्या किया जाता है, नेचुरल रिसोर्सेज मतलब जो प्राकृतिक संसाधन है उसके द्वारा जो है क्या किया जाता है, उनको जो है क्या किया जाता है, उनका प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है, उनको उगाया जाता है। एंड गैदरिंग देम ऑल्सो, ठीक है, और उनको जो है संग्रहण किया जाता है, ठीक। इसमें जैसे कि हम लोग अभी एग्जाम्पल में जैसे कि हम लोग जो चैप्टर में बताया गया कि किसान क्या कर रहा था, वो जो गेहूँ उगा रहा था, तो ये जो है एक हमारे लिए बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है। तो देखो अब यहाँ पे जो है प्राइमरी एक्टिविटीज़ में वीट, ठीक है, वीट हमारा जो है क्या है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ है। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में वीट का क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि वीट को हमने क्या किया, खेत में उगाया, ठीक है, उसके लिए जो उसको तैयार किया, जब वो पक के तैयार हो गया तब उसको कटिंग किया और उसे जो है गैदर किया, इकट्ठा किया। ये चीज़ जो है किस में आ जाएगा, आपका प्राइमरी एक्टिविटीज़ में हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है आपका आता है सेकेंडरी एक्टिविटीज़। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आपका क्या आ जाएगा, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आ जाएगा मेक प्रोडक्ट फ्रॉम द क्या बोल सकते हैं हम लोग, रॉ मटेरियल, ठीक है, जो भी कच्चा माल है उससे जो प्रोडक्ट बनाना। तो उसके लिए क्या करते हैं, उन चीज़ों को जो है फैक्ट्रीज़ में लाया जाता है, फैक्ट्रीज़ में लाके जो उसका आटा बनाया जाता है, आटा बनाने के बाद उसका जो है क्या होता है, ब्रेड या बिस्किट जो भी बनाया जाता है, वो सारी चीज़ें जो होंगी, मतलब जो फैक्ट्रीज़ का जितना भी वर्कआउट होगा वो सब किस में आ जाएगा, सेकेंडरी में हो जाएगा। साथ ही साथ मार्केटिंग भी जो है किस में आ जाएगा, आपका सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग ले सकते हैं क्या, यहाँ से जो है जो ब्रेड एंड बिस्किट, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, माफ़ कीजिए सी है, ठीक, क्या नहीं है, ब्रेड एंड बिस्कुट आपका क्या हो जाएगा, जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आ जाएगा, जो कि कहाँ बनेगा, ऑफ कोर्स यार फैक्ट्रीज़ में बनेगा, है ना। ऐसा तो नहीं कि किसी घर में बन रहा हो। देखो यहाँ पे बोला है ना, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ दिस रिसोर्सेज, है ना। उसको जो है और मतलब जो पहले जो था, पहले वो क्या था जी, अनाज के रूप में था, फिर उसको जो है क्या किया गया, उसका और संस्करण किया गया, और या फिर उसको और बेटर बनाया गया, ठीक है, जिससे कि उसे हम जो है प्रोडक्ट के रूप में बना सकें। इसके लिए क्या किया, उसको फैक्ट्री लेकर आए, और फैक्ट्री में लाने के बाद जो है उसके ऊपर और थोड़ा वर्क किए, और उसको क्या बनाया, लास्ट में जो है जैसे वीट का जो है क्या बना, ब्रेड बना, बिस्किट बना। ये आपका हो जाएगा सेकेंडरी एक्टिविटीज़। इसके बाद आपका आता है थर्ड, टर्टियरी एक्टिविटीज़। तो टर्टियरी एक्टिविटीज़ में क्या हो जाएगा, उसको जो है अब किस तरह से जो है उसको आगे लेके जाना है, ठीक है। तो जो ये क्या करता है, फर्स्ट सपोर्ट टू फर्स्ट एंड सेकेंड एक्टिविटीज़ बाई क्या चीज़ कर करके उसको सपोर्ट करना जी, यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये क्या कर करके ट्रांसपोर्ट, ठीक है, प्रोडक्ट तैयार होने के बाद उसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, मतलब यातायात साधनों के माध्यम से उसे जो है इसका जो है मार्केटिंग हो गया, आपका जो है एडवर्टाइजमेंट, आपका जो है एडवर्टाइजमेंट हो गया, उसके ऊपर जो इंश्योरेंस हो गया। इसी तरह से हम लोग और भी लेना चाहें तो क्या हो जाएगा, मतलब कुल मिला के जो है, चलो मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, आपका जो है एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, आपका बैंकिंग, ये सभी जो है आपका क्या हो जाएगा, टर्टियरी यात्री जो है तृतीयक क्रियाएं में जो है आ जाएगा, ठीक। यहाँ चलिए लिख देता हूँ मैं, बैंकिंग etc, ठीक।
तो तीनों एक्टिविटीज़ आप लोग को समझ में मेरे ख्याल से आ गया होगा। फर्स्ट एक्टिविटीज़ में क्या करते हैं हम, ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। फर्स्ट एक्टिविटीज़ में जो है नेचुरल रिसोर्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, जो भी प्रोडक्ट होता है उसको बनाते हैं, ठीक। उसको जो है तैयार होने के बाद उसका कटाई करते हैं और रख लेते हैं। यह आपका फर्स्ट हो गया। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में जो है वो उसको जो है क्या किया जाता है, वहाँ से जो उनको फैक्ट्रीज में लाया जाता है, उनका जो है रूप चेंज कर उनका जो फर्स्ट फेज़ होता है ना उसको चेंज करके जो उसको प्रोडक्ट के रूप में बनाया जाता है। जैसे हम लोग वीट का देखें, वीट से क्या बना, वीट से आपका बना ब्रेड बना, ठीक है। चलिए ले लेते हैं ब्रेड बना। ब्रेड से क्या हुआ, मार्केटिंग हुआ। क्योंकि आपको पता कैसे चलता है कि वो ब्रेड ऐसा है कि टेस्ट इसका ऐसा है, आप जो एडवर्टाइजमेंट देखते हो, है ना। तो ये तीन प्रोसेस होता है, ठीक। एक जो प्लांट से लेके प्रोडक्ट के सेल होने के बीच में जो है 3 प्रोसेस होता है। फर्स्ट एक्टिविटीज़ उसको जो है नेचुरल रिसोर्स के माध्यम से जो उसको उगाना। सेकंड एक्टिविटीज़ उसको जो है चेंज करके उसका जो है प्रोडक्ट तैयार करना। थर्ड एक्टिविटीज़ उसको जो है मार्केटिंग करना, एडवर्टाइजमेंट करना, उसको ट्रांसपोर्ट करना। ये सारी चीज़ें थर्ड एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। उस पर इंश्योरेंस क्लेम करना, ये सारी चीज़ जो है थर्ड एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आती हैं। और अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर इज़ प्राइमरी एक्टिविटी, ठीक है, जो कृषि होती है, ठीक। एग्रीकल्चर AGRICULTU एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटीज़, ठीक है। एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी लिख सकते हैं आप लोग, प्राइमरी एक्टिविटी, ठीक। एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रेयरिंग ऑफ लिव स्टॉक्स, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे जी आपका, तो जो इसमें क्या क्या आ जाएगा प्राइमरी एक्टिविटीज़ में, जैसे कि जो है फसल उगाना, जो है फल फूल सब्जियां, और जो है पशुधन जिसे हम कहते हैं, या फिर जो है जीव जंतुओं का जो है पालना, वो भी जो है आपका क्या हो जाएगा, ये सभी जो है प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आते हैं। और 50% ऑफ पर्सन्स, ठीक है, जो वर्ल्ड का कितना परसेंट, वर्ल्ड का जो है 50% पर्सन्स क्या करते हैं, 50% पर्सन्स क्या करते हैं, पर्सन्स एग्रीकल्चर वर्ल्ड के 50% पर्सन्स एग्रीकल्चर पर जो डिपेंडेबल हैं। और इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया की बात करें तो इंडिया का 2/3 पार्ट, ठीक है, इंडिया का जो है 2/3 पार्ट जो है किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है पूरी तरह से, ठीक है। इंडिया का 2/3 पार्ट जो है एग्रीकल्चर पर ही क्या है, डिपेंडेंट है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना रखते हैं, कल जो इससे आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।